एवरीवन, आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। साझेदारी संलेख के बारे में बात करेंगे। तो साझेदारी संलेख का बात करने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दो पार्टनर के बीच में आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट होता है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट आपका ऑरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो अभी तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए। तो पार्टनरशिप डीड की यदि मैं बात करूं तो पार्टनरशिप डीड तो जो हमारे पार्टनर होते हैं उन दोनों के बीच का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट होता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये दो पार्टनर हमारे पास अवेलेबल है। ये दो पार्टनर, एक का नाम है कमला जी और दूसरे का पार्टनर का नाम है हमारे पास शिमला जी। एक कमला जी है, एक शिमला जी है, दोनों पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर क्या कहने वाले हैं कि हम दोनों मिलकर के बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, एक बिजनेस को हम लोग चलाएंगे। बोला ठीक है, दोनों के दोनों बिजनेस को चलाएंगे, लेकिन बिजनेस को चलाएंगे कैसे? बोला मैं अपने घर से लेकर के आया हूं 1 लाख रुपीज। कमला जी बोलती है बात। शिमला जी बोलती है कि मैं भी अपने घर से लेकर आई हूं 1 लाख रुपीज। 1 लाख मैं भी अपने घर से लाई हूं और 1 लाख कमला भी लाई है, 1 लाख शिमला भी लाई है। दोनों के दोनों कमला और शिमला जी 2 लाख रुपए ला करके एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करते। एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर बिजनेस के एंड ऑफ द ओवर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो लोग प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे प्रॉफिट या लॉस का? उन दोनों ने क्या काम किया? ओरली या फिर रिटर्न में एक डीड तैयार किया, एक संलेख तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट में लिखा कि हम दोनों जो प्रॉफिट है उसे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया उस डॉक्यूमेंट को ही हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है कि भाई कौन पार्टनर है, बोला कमला जी है, 1 लाख रुपए लाई हैं, शिमला जी है 1 लाख रुपए लेके आई हैं। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का नाम बताया जाएगा। बिजनेस के नाम के बाद इन लोगों को बताया जाएगा कि हाँ भाई कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। बोला 1 लाख। प्रॉफिट कैसे बांटोगे? बोला बराबर बराबर हम लोग बांटेंगे, या फिर जैसे भी बांटना चाहे 2:1 में, 3:1 में, 5:1 में, जैसा भी प्रॉफिट बांटना चाहे वो लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखवा सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। चलिए मैं आप लोगों को मीनिंग बताता हूं पार्टनरशिप डीड का। यहां पर देखिए, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड जो होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि बेस होता है अपने पार्टनर के म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर, म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर। म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति के ऊपर जो कि बेस होता है। ठीक है, इट इज अवॉइड द एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। अब पार्टनरशिप डीड हम लोग क्यों बनाते हैं वो सुनना मेरी बात। पार्टनरशिप डीड हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पार्टनर के बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। उसको रोकने के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक है, ये कमला और शिमला बाद में क्या है, प्रॉफिट को देख करके झगड़ने नहीं लग जाए। बड़े भाई 10 लाख का प्रॉफिट हो गया है, बराबर बराबर बांटने की बात की थी। कमला कहती है अरे कोई बात नहीं, 5 लाख मैं रखूंगी, 1 लाख रुपए मैं अपने घर लेके जाऊंगी आराम से, टोटल मिला के मैं 6 लाख रुपए रखूंगी, 4 लाख तुझे दूंगी। शिमला कहती है अरे भाई तू ऐसा क्यों? ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट या झगड़ा ना हो जाए, इस बात को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड को तैयार करते हैं। तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड बनाने का रीजन, उसका ऑब्जेक्ट क्या कि पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट, झगड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, उस वजह से हम लोग पार्टनरशिप डीड को तैयार करते हैं। सर पार्टनरशिप डीड होता क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे पार्टनर के म्यूचुअली एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये हमारे प्रॉब्लम जो होती है पार्टनर के बीच में उसको दूर करने का काम करता है। ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्या क्या लिखा रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा रहता है। सबसे बड़ा बात, नेम ऑफ द फर्म। आप लोगों ने जो बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है, आप लोगों ने जो फर्म तैयार की है, उस फर्म का नाम क्या है। उसके बाद नेम ऑफ द पार्टनर विद एड्रेस। दोनों पार्टनर या फिर 2 से ज्यादा जो भी पार्टनर होते हैं, 2 से ज्यादा जो भी पार्टनर होते हैं उनके नाम भी। ये क्या काम करते हैं? विद एड्रेस लिखते हैं। किसमें? पार्टनरशिप डीड में।
थर्ड आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा कमला ने 1 लाख रुपए दिया, शिमला ने 1 लाख रुपए दिया। तो यहां पर दोनों पार्टनर के कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात भी हम लोग कहां लिखेंगे, पार्टनरशिप डीड के अंदर, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि आप लोगों ने जो कैपिटल लगाई है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंट से देना है, 5% से या फिर 6% से। सर ये अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्यों देते हैं? मेरी छोटी सी बात सुनना, मैं एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक के पास गया, बैंक से लोन लेकर के आया, बैंक से लोन लेकर के आया 1 लाख रुपए और बिजनेस को चलाना शुरू किया। बैंक कहता है भाई 1 लाख रुपए दे तो दूंगी लेकिन बदले में इंटरेस्ट लूंगी, ब्याज लूंगी। ठीक है, वो ब्याज जो है वो आपका 10% पर ईयर होगा। यहां पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी ऐसा ही होता है, ये दोनों के दोनों कहते हैं कि हमें बैंक जाने की जरूरत तो पड़ी नहीं, हम लोग अपने घर से पैसा लिया है। अब घर से पैसा लिया है तो ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम लोग पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों पर्सन अलग और बिजनेस अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे हम, जहां पर बिजनेस के ओनर जो होते हैं वो अलग होते हैं और बिजनेस जो है वो अलग होता है। बोला सर समझ नहीं आया। आपके पास जियो की सिम है, जियो की सिम के अंदर आपने रिचार्ज करवाया 600 रुपए का, 600 रुपए का रिचार्ज करवाने के बाद आपका जो वो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आपके बैंक से अकाउंट से आपका पैसा कट गया 600 रुपए, लेकिन हमारा यहां पर अप्लाई नहीं हुआ। आपने कस्टमर केयर में फोन मिलाया, कस्टमर केयर में फोन मिलाने के बाद आपने रिक्वेस्ट डाली, कंप्लेंट डाली कि मैंने 600 रुपए का रिचार्ज कराया है जो कि यहां पर सक्सेस नहीं हुआ है। भाई सक्सेस नहीं हुआ, अब कंप्लेंट जो आपने लिखवाई थी उस कंप्लेंट का आंसर आता है कि सर आपने कोई भी इस तरीके का कोई रिचार्ज किया ही नहीं है। अब आपके पास प्रूफ है कि देखो मेरे यहां से बैंक अकाउंट से पैसा कटा है और यहां पर ये 600 रुपए का रिचार्ज जो है ये पेंडिंग दिखा रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास अवेलेबल है जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर रिचार्ज करने का सोचा। अब यहां पर जो कंपनी वाले हैं वो लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे, तो इस सिचुएशन में आप क्या काम करेंगे? केस करेंगे कंपनी के ऊपर, केस करेंगे कंपनी के ऊपर या फिर मुकेश अंबानी के ऊपर जो कि जियो कंपनी का मालिक है। कंपनी के ऊपर या अंबानी के ऊपर? कंपनी के ऊपर ना। क्यों कंपनी के ऊपर? क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी अलग है और कंपनी अलग है। इसी को ही हम लोग कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पर ये दोनों पार्टनर अलग है और इन दोनों ने मिलकर जिस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है वो बिजनेस बिल्कुल अलग है। इस बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए गया है, इस 2 लाख रुपए में कहां से? कमला जी से 1 लाख, शिमला जी से 1 लाख। इस कमला जी और शिमला जी ने जो 1-1 लाख रुपए दिए हैं ये ऐसा मानता है बिजनेस ये कि ये हमारे पास बैंक से ही आए हैं, तो इस पैसे के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो ये ब्याज जो है 5% या 6% या फिर 2%, 1% कुछ भी हो सकता है, ये म्यूचुअली एग्रीमेंट कंसेंट की बात होती है जो कि पार्टनरशिप डीड में हमें लिखना पड़ता है। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि यहां पर लिखा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है वो मैंने आपको जस्ट बताया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % रहेगा ये बात भी हमें पार्टनरशिप डीड में लिखनी होती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं सैलरी ऑफ द पार्टनर, यदि कोई पार्टनर यहां पर ज्यादा वर्क करता है और उसकी सैलरी हमने डिसाइड की है तो वो सैलरी भी हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर बताना पड़ेगा कि किस पार्टनर का कितना सैलरी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बात भी हम लोग किसमें बताएंगे? पार्टनरशिप डीड में बताएंगे। इसके अलावा डिवीजन ऑफ वर्क, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, ये बात भी हम लोग पार्टनरशिप डीड में बताएंगे। ठीक है, राइट्स ऑफ द पार्टनर और किस पार्टनर के क्या क्या राइट्स रहेंगे, ये सब बात भी हम लोग पार्टनरशिप डीड के अंदर आप लोगों को बताएंगे। अच्छा सर, यदि दोनों क्या काम करें, पार्टनरशिप डीड बनाए नहीं और अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश कर दे और बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर दे और फिर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या काम करेंगे? तो मैंने बताया था हमारा एक एक्ट होता है पार्टनरशिप का 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात लिखी गई है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात ये लिखी गई है कि यदि 2 पार्टनर के बीच में या फिर 2 से ज्यादा पार्टनर के बीच में, 2 से ज्यादा पार्टनर के बीच में या फिर 2 पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया जाता है तो उस सिचुएशन में कॉमन रूल फॉलो होंगे। वो कॉमन रूल क्या है वो समझना। वो कॉमन रूल ये है कि दोनों पार्टनर आपस में प्रॉफिट को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे।
1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई पार्टनर ज्यादा काम करे या ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। दोबारा सुनना मेरी बात कि दो पार्टनर के बीच में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने की पार्टनरशिप तो हो गई, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। पार्टनरशिप डील नहीं बनाया, बिजनेस अच्छे से चल गया, प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, उस सिचुएशन में दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो उस डिस्प्यूट को रोकने के लिए क्या करें? उस डिस्प्यूट को रोकने के लिए ये एक्ट काम आता है 1932। उसमें लिखा गया है कि किसी भी पार्टनर के द्वारा यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता, साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता, तो दोनों पार्टनर आपस में इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट है जो पार्टनर को मिलेगा, जो हमें यहां पर दे रहे थे ना हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी नहीं मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने इसे अच्छे से बताया है आप लोगों को। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो कमेंट में जरूर लिखिए और मुझे जरूर बताएं। तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व आउट करने का पूरा एफर्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park,